अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड डियर स्टूडेंट। ट्यूटर ऑनलाइन में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर हसन। ट्यूटर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से हम एक सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसका मकसद #एजुकेशन फॉर ऑल होगा। ये सिलसिला ना सिर्फ एफएससी बल्कि इंक्लूडिंग मैट्रिक 9th एंड 10th स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर के ऊपर बेस करेगा। इस सिलसिले में हमारा आज का पहला लेक्चर अल्टरनेटिंग करंट पे होगा, जो कि एफएससी सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है। अब फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है 2023 का, चैप्टर नंबर है 7 और टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट बजाते खुद कुछ भी नहीं है, क्योंकि करंट की डेफिनेशन के मुताबिक अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। हर कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, अल्टरनेटिंग करंट बजाते खुद कुछ भी नहीं बल्कि इसके पीछे मौजूद अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसा वोल्टेज जो एक्सटर्नल फोर्स जो कि टाइम के वक्फे के बाद अपनी पोलैरिटी और डायरेक्शन तब्दील करता है। इसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट भी अपनी पोलैरिटी और डायरेक्शन तब्दील करता रहता है। अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वेव फॉर्म को साइन वेव से रिप्रेजेंट करें तो इसे हम साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहेंगे। जैसे कि नीचे दिए गए इक्वेशन में आप देख सकते हैं V = Vm sin ωt। इस इक्वेशन में V इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, Vm वोल्टेज एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जबकि ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ज़ाहिर कर रहा है। और इस इक्वेशन में मौजूद T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। जब साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्लोज सर्किट के अंदर भेजा जाता है तो इसके नतीजे में साइनोसॉइडल करंट पैदा होता है और उसकी इक्वेशन भी सिमिलर I = Im sin ωt है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं हमारे पास साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट मौजूद है। साइनोसॉइडल करंट या साइनोसॉइडल वोल्टेज की डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद तब्दील हो जाती है और इसका एम्पलीट्यूड भी मुसलसल तब्दील होता रहता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज डायग्राम में आप देखें, अगर इस डायग्राम को हम एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर शो करें तो हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर वोल्टेज Vm एंड वोल्टेज इन अ नेगेटिव वेवफॉर्म, जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास ωt इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम मौजूद है। इसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट के डायग्राम के अंदर भी आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट और एक्स एक्सिस के ऊपर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम ज़ाहिर किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग में आप देखें मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मुसलसल कुछ वक्त के बाद अपनी स्टेट तब्दील करता रहता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान हम करंट की वैल्यू को पॉजिटिव, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान करंट की वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो इसलिए एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एक मुकम्मल की साइकिल के बाद 0 हो जाती है।
अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू मालूम करने के लिए हम तमाम तर पॉजिटिव या तमाम तर नेगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं, जिनकी वैल्यू कुछ इस तरह से बनती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान करंट के अल्टरनेटिंग करंट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान हमारे पास वैल्यू 0.637, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान यही वैल्यू नेगेटिव में तब्दील हो जाती है। अगली स्लाइड में आप देखें आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मालूम करने के लिए हम करंट की तमाम तर वैल्यूज का स्क्वायर रूट लेते हैं ड्यूरिंग 1 सेकेंड। जैसे कि इक्वेशन में देखें IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अप टू IN स्क्वायर ओवर L। न्यूमरेटर में आप देखें हमारे पास करंट की मुख्तलिफ वैल्यू मौजूद है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, और नीचे मौजूद n रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द स्टेडी करंट या डायरेक्ट करंट व्हिच वन पास्ड थ्रू अ रेजिस्टर फॉर अ गिवन टाइम will generate the same amount of heat as generated by alternating current when passed through the same resistor for the same time. It is called effective value of alternating current. इसे हम effective value of alternating current कह सकते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं I effective से या फिर I से, जिसको नीचे दिए गई इक्वेशन के थ्रू भी ज़ाहिर किया जा सकता है। IRMS रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू IM इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ओवर अंडर रूट 2, जिसकी वैल्यू बनती है 0.707। ड्यूरिंग द वन एम्पलीट्यूड ऑफ अ करंट द टोटल वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज अबाउट 70.7%। इस लेक्चर को हम यहीं पे तमाम करते हैं और अगले लेक्चर में हम देखेंगे अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को थ्रू अ रेजिस्टर पास किया जाए तो हम इस चीज को कैसे स्टडी करेंगे और इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है।